नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक करकवंशी। इस समय हम पलिया में मौजूद हैं और हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा जी हैं। हम आपको बता दें कि उत्कर्ष वर्मा जी जिनसे हम अभी बात करेंगे वो 2012 में बाई इलेक्शन में लखीमपुर सदर से जीते और ऐसी जीत दर्ज की जो शायद गिनीज बुक तक में दर्ज हो गई। सबसे युवा विधायक के तौर पर ये जीते। 2010 में चुनाव जीते और 12 तक बाई इलेक्शन चला। उसके बाद पुनः ये 12 में जीतकर 17 तक रहे। इस बार इनको जो है कांग्रेस और सपा समेत जो इंडिया गठबंधन है सपा से जुड़े हुए हैं और इस बार लखीमपुर खीरी को सपा को ये सीट मिली है। कांग्रेस समेत पूरा इंडिया गठबंधन समर्थन में है। हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। लखीमपुर खीरी की बात करते हैं। बीते 10 सालों में जो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिली हैं, अगर आपको मौका मिलता है, जनता आपको जिता के भेजती है, तो क्या विज़न लेके चल रहे हैं, किन चीज़ों में सुधार करेंगे, क्या चीज़ें आप ऐसी लेके आएंगे? देखिए, सुधार तो बहुत होना है क्योंकि बहुत पिछड़ा ज़िला है। बाढ़ की बहुत ही भयंकर समस्या है हमारे जनपद में। कई गांव हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आते हैं। खेती का नुकसान होता है, ज़मीनों का नुकसान होता है और लोगों के गांव भी कटते हैं। बाढ़ की विषय पर आज तक कोई भी बात मौजूदा सांसद ने 10 साल में नहीं रखी संसद में और ना ही क्षेत्र में उसको कुछ कराने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी 12 से 17 तक, तो बहुत सारा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने जनपद में लाया गया था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ट्रामा सेंटर। ये बातें करते हैं कि हमारे समय जो है इस तरीके की चीज़ें 10 साल बीजेपी को हो गए, बीजेपी ने कुछ नहीं सुधार किया है। बहुत सारा लोगों का मानना है, जो अभी धरातल पर देख की बात कर रहे हैं, तो लोगों का मानना है कि इस सरकार में अच्छा हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताएं कि क्या आपको लगता है जो वोटर हैं, वोटर उनकी तरफ खिंच के क्यों जा रहे हैं आपकी तरफ आने के अलावा? पीछे विधानसभा चुनाव में भी ये देखने को मिला। इससे कैसे आप उबर पाएंगे? देखिए, 2022 के बाद 2024 का ये चुनाव है और इन 2 सालों में जो गैप रहा उसमें जनता ये समझ गई है, किसान विशेष तौर से समझ गया है कि मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं धोखा कर रही है। क्योंकि उसने कहा था कि हम 24 तक किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। किसान जान गया। किसान की बहुत सारी समस्याएं हैं जो उनके इन 10 सालों में इंतज़ार करता रहा, नहीं हल हुई। नौजवान है वो बेरोज़गार होता चला गया, वो इंतज़ार करता रहा कि इस सरकार में अब नौकरियां मिलेंगी या अब नौकरियां मिलेंगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नौजवान भी बेरोज़गार हो गया। बहुत सी योजनाएँ ऐसी आईं जिससे जनता का कोई लाभ नहीं हुआ। इसके अलावा महंगाई और बढ़ती चली गई। चाहे सिलेंडर ले लें और कोई भी चीज़, किसानों को भी के ऊपर भी जीएसटी लगाने का काम किया। व्यापारी भी जीएसटी के उससे बहुत परेशान हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं अब जनता ने मन बना लिया है कि अब इस सरकार को हटा देना है। अच्छा, ये जो इंडिया गठबंधन है, यहाँ प्रमुख पार्टियाँ जैसे कांग्रेस है आपके साथ, तो क्या आपको लगता है कि गठबंधन का पूरा जो आपको साथ मिलना चाहिए वो मिल रहा है? कुछ कद्दावर नेता जो अभी कुछ शामिल हुए थे और कुछ पुराने भी हैं, वो आपके साथ कहीं खड़े नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये लोगों को अखर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पूरे जितने भी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, माले वाले हों, आम आदमी पार्टी हो, सभी लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। चाहे उनके नेता हों, कार्यकर्ता हों, बूथ स्तर पर लगे हुए हैं। सभी लोग जहां पर हैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहे हैं। गठबंधन का पूरा धर्म निभा रहे हैं। नहीं, ये मैं फिर से वो दोहराना चाहूँगा, जैसे जिन लोगों को कांग्रेस से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे से लोग पहचानते हैं उनको। मैं नाम भी ले लेता हूँ, जफ़र अली नकवी साहब हैं, रवि वर्मा जी भी आए थे। थोड़ा पहले तो मुझे ये जवाब दे दीजिए कि ये लोग आपके साथ खड़े क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? इनका भी प्रभाव है क्षेत्र में, पूरे लखीमपुर में इनका प्रभाव है, लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये है कि ये गठबंधन बेमन से हो रहा है, इंडिया गठबंधन की मजबूरी में चल रहा है। क्या देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल विपक्ष वाले गुमराह करते हैं। गठबंधन बहुत मजबूत है और सारे नेता जैसे फिर क्यों नहीं दिख रहे हैं? जैसा कि आपने नाम लिया जफ़र अली नकवी साहब, वो हमारे नॉमिनेशन में प्रस्तावक हैं और हमारे जो केंद्रीय कार्यालय है उसका शुभारंभ 22 को होना है। उसका शुभारंभ उन्हीं के कर कमलों द्वारा होगा
और रवि वर्मा जी जो अभी समाजवादी पार्टी से छोड़ के अभी कांग्रेस में हाल ही में गए थे, उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ में है। वो गोला में हमारे लिए प्रचार भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, मीटिंगें भी करेंगे। अच्छा, क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है कि इतने धुरंधर लोग थे। आप भी हालांकि विधायक रह चुके हैं, युवा विधायक रह चुके हैं, 12 से 17 तक 10 से 17 तक रह चुके हैं, लेकिन इतने ये जो बड़े बड़े धुरंधर थे उनको पछाड़ कर आपको टिकट कैसे मिल गया? देखिए, ये कोई प्रतिस्पर्धा में टिकट नहीं लिया गया है। दोनों समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, दोनों का आपसी सहमत से गठबंधन हुआ और उन्होंने सीट शेयरिंग की। सीट शेयरिंग में खीरी की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई और समाजवादी पार्टी के खाते में आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें चयनित किया, हमें प्रत्याशी बनाया। चलिए, अब हम उस तरीके की बात से इतर हटते हैं, फिर से अपने क्षेत्र के मुद्दों पर आ जाते हैं। क्या कुछ ऐसा और ऐसे मुद्दे, जैसे आपने बाढ़ बता दिया, इसके अलावा कुछ और क्षेत्रीय मुद्दे जो हमारे क्षेत्र से मतलब हमारा लखीमपुर का हो गया, कि इस क्षेत्र के ऐसे क्या मुद्दे हैं? जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे तो कुछ ज़मीनें हैं गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की, इस तरीके की, इनके लिए आप लोग क्या करोगे अगर आप सत्ता में आते हैं तो? देखिए, गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की जो ज़मीनें हैं उनको किसानों का शुरू से मांग रही कि उनको भूमिधरी उनकी होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग ऊपर जो है उनकी बात को उठा करके उनको भूमिधरी कराएंगे, उनको हक दिलाएंगे। दूसरी, वन विभाग से भी जो किसान हैं उनकी राजस्व की ज़मीनें हैं उनसे भी विवाद चल रहा है। उसको तो बाकायदा हमारे घोषणा पत्र में आया है कि उसको अधिनियम बनाकर 1 साल के अंदर उस विवाद को निपटा करके किसानों के हक में ज़मीन दी जाए। अगर पलिया पे हम आ जाएं, आप इस समय पलिया में हैं, कैंपेनिंग पलिया में कर रहे हैं। पलिया को लेकर बड़ी लाइन की मांग है। सांसद जी जो हमारे मौजूदा 2 बार से सांसद हैं, उनसे भी लोगों ने तमाम बार मांग की है कि इसको ब्रॉड गेज किया जाए, लेकिन उस तरफ कोई काम नहीं हो पाया। अगर आपकी सरकार बन जाती है तब ये क्या करें? क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस तरीके के वादे सभी लोग कर देते हैं, लेकिन बाद में पूरा कोई नहीं करता है। चलिए, इतना तो आपने माना कि पिछले बार वाले जो हैं उन्होंने वादे नहीं जो चीज़ है सही है, जो वादे रेलवे लाइन को लेकर ये यकीन दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र के आधार पर काम करती हैं और जो भी सरकार बनने पर जो घोषणा पत्र जनता के बीच में रखती है उसको 100% लागू करने का काम करती हैं। और रही बात ये क्षेत्रीय जो मांग है बड़ी लाइन की, ये हम आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमें मौका मिलेगा, हम संसद पहुंचेंगे तो निश्चित ही ये जो क्षेत्र के लोगों की मांग है ब्रॉड गेज की, इसको ज़रूर कराएंगे। कुछ मैनिफेस्टो के कुछ जो प्रमुख बिंदु हैं उनको बता दें, जनता को पता चले। बहुत से लोगों का भी एक रैली में अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि जो गल्ला मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, वो सड़ा गला मिल रहा है। हम आएंगे तो हम पैकेट वाला गल्ला देंगे, मतलब बंद गल्ला देंगे। तो इस पे क्या कहना है आपका? कुछ मैनिफेस्टो जो आपकी जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन की ओर से है कि ये जीत के आते हैं तो ये चीज़ें करेंगे, कुछ बताएं उसके बारे में। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का है कि किसानों के कर्ज माफ़ होने चाहिए। आयोग बनाया जाएगा और उसके आधार पे किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएंगे। 2.5 एकड़ तक की जिनकी भी ज़मीनें हैं उनको लगभग 5,000 रुपये मासिक पैसे दिए जाएंगे किसानों को। जो भाजपा में किसान सम्मान चल रही है वो 2,000 रुपये सालाना है, उसको तिमाही पे है। हम लोग 5,000 रुपये मासिक देने का काम करेंगे। 60,000 रुपये होता है? हाँ जी, 6,000 होता है, 60,000 रुपये साल में दिया जाएगा। साथ ही साथ में बहुत से बिजली के बिल गाँव में बकाया हैं, लोग नहीं अदा कर पा रहे हैं। बड़ी महंगी दर से भारतीय जनता पार्टी ने बिल देने का काम किया है उनकी सरकार ने, तो उसमें उनको राहत दी जाएगी, उनके बिल माफ़ी भी किए जाएंगे। महिलाओं के लिए है कि महालक्ष्मी योजना एक चलाई जाएगी और उसके तहत जो गरीब महिला मुखिया हैं गरीब परिवार में, उनको लगभग 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। 30 लाख पद जो भारत सरकार में खाली पड़े हुए हैं उनको तत्काल सरकार बनते ही भरा जाएगा। 25 लाख तक की स्वास्थ्य का व्यवस्था की जाएगी, इलाज के लिए 5 लाख से 25 लाख किया जाएगा। और इनकी सरकार में ठीक से क्रियान्वित नहीं है, उसको क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ में युवाओं को रोज़गार देने की बात है और किसानों को MSP की गारंटी दी जाएगी। कानून बनाया जाएगा
कि उनको एमएसपी पे ही उनकी ख़रीद हो। इससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। किसानों को 10 लाख रुपए तक की उनका बीमा भी किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार जो है, जैसे भाजपा कह रही है 400 का आंकड़ा पार करेंगे, अब की बार 400 पार, तो गठबंधन, इंडिया गठबंधन का क्या नारा है, इस बार क्या करके दिखाएगी? देखिए, इंडिया गठबंधन इस बार देश में सरकार बनाने जा रही, पूर्ण बहुमत से आएगी वो। नहीं, कुछ है रेशियो, जैसे वो 400 पार कह रहे हैं तो आप भी कोई अरे फिगर कहने होगा। को तो वो झूठ बोलते हैं, 10 साल से झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस बार जनता जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही पूर्ण बहुमत से। क्या विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को अलग अलग देखते हैं? क्योंकि जो परफॉर्मेंस रहा, अगर सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो बड़ा अच्छा नहीं रहा। इस बार क्या ऐसा नया करने जा रहा है गठबंधन, इंडिया गठबंधन, जो आपका जो है परफॉर्मेंस अच्छा दिखे? देखिए, हमने बताया ना, इंडिया गठबंधन अपने घोषणा पत्र के आधार पर लड़ने जा रहा है और ये घोषणा पत्र आम जनमानस के लिए है, आम जनमानस को लाभ पहुंचाने के लिए है, इसलिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, हम अभी बात कर रहे थे उत्कर्ष वर्मा जी